हर किसी की निगाहें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं और बहुत ज्यादा उम्मीदें भी जम्मू कश्मीर की आवाम को है। क्या सही मायने में आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं? सबसे पहले अपडेट जानेंगे हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ लाइव है। तो सनम, बताइएगा, आज हर किसी की निगाहें थी, क्या होगा हेयरिंग में, क्या होगा, और क्या लगता है अब उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं या सिर्फ बढ़ गई? देखिए, एक चीज है, उम्मीदें पहले दिन से थी। जिस दिन से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उम्मीदें, क्योंकि इंडियन जो सिस्टम है, इसमें बाकी इदारा क्या, उनके बारे में क्या राय हो, क्या हो, या वो क्या करते हो, लेकिन जुडिशरी एक ऐसा है जिसपे पूरी दुनिया में जो है इस पे विश्वास है। और जम्मू इंडियन जुडिशरी में चंद्रचूड़ का जो पास रिकॉर्ड है, पिछले दिनों उसके जो पिछले रिकॉर्ड, उन्होंने सरकार को फटकार लगाई है। उसमें जो ईडी के डायरेक्टर वगैरह के अपॉइंटमेंट का मामला या दूसरे कई मामला में, तो एक तरह से जुडिशरी को निष्पक्ष देखा गया है, निष्पक्ष जाना गया है, और इसका जो पास रिकॉर्ड है बहुत ही निष्पक्ष है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर में जो जनता है, इनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सही फैसला होगा। यूं तो कश्मीर में लगभग 99% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ये 370 का जो आर्टिकल है ये रेस्टोर होना चाहिए, ये उसी शेप में होना चाहिए जिस शेप में था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था 1957 का, जो जब ये बना था, तो ये उस शेप में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज ही वाला मिल जाए तो वो काफी बेटर है। अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल इसके साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और चूंकि एक चीज हमें और भी समझनी होगी कि काफी समय से जम्मू कश्मीर या कश्मीर में जनता को जो लीडरान है वो 370 बताते गए। हर जो जगह थी, चाहे वो कहीं प्राइवेट गैदरिंग थी, पब्लिक गैदरिंग थी, 370 बताया गया। किसी ने इसको इज्जत से जोड़ा गया, किसी ने इसके हवाले से कुछ और बताया। तो ये सब चीजें जो है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल है, वो जो कश्मीर से लेकर जम्मू तक के लोगों के दिमाग में, दिल में जगह बना चुका है। तो इसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद बहुत बड़ा झटका लगा। और बहुत ज्यादा, मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये जो है तोड़ा गया 5 अगस्त को, कश्मीर में सब कुछ बंद था। और फिर मैंने जब यहाँ ना इंटरनेट था, ना टीवी मोबाइल था, ना कुछ था, तो फिर मैंने अपने सोर्सेज के बाद कंटैक्ट करके, जब लगभग 10 बजे तोड़ा गया था, तो लगभग 12 बजे मैं घर पहुंचा। तो मैंने घर में बोला क्या हुआ आज, इतना क्या हो गया। तो मैंने मम्मा अपनी मदर को बोला कि 370 को तोड़ा गया है, खत्म किया गया। मेरी मदर रोने लगेगी। वो उम्र के उस हिस्से में है जहां पर, लेकिन उसको पता भी नहीं है 370 क्या होगा, लेकिन है या क्या है नहीं है उसको बिल्कुल पता नहीं होगा। लेकिन चूंकि उसको इस तरह से 370 के साथ जोड़ा गया था कि वो भी रोने लगी कि हाय हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ। तो ये जो है इसके साथ, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन इन उम्मीदों पे अब अंदाजा है, जिस तरह से आज दलीलें हुई, आज जो सुबह ही जब ये हिस्टोरिकल डे होगा, जब कल यूट्यूब में हमारी जो कमिंग नई जनरेशन होगी वो हमारे देखेगी कि हमारे पुरखों ने क्या किया है, यूट्यूब के जो तहखाने उनको खंगालेगी, तो उसमें जरूर आज के कपिल सिब्बल की तकरीर या जो अपने आर्ग्यूमेंट दिए ऑनरेबल कोर्ट में, वो सब कुछ उसको देखते हुए उसको वो आने वाली जनरेशन बताएगी कि हमारे पुरखों में बड़े बड़े वकील भी थे, और कपिल सिब्बल ने आज जिस तरह से इस केस को प्लीड किया वो वाकई काबिल तारीफ था। लेकिन अब ऑनरेबल कोर्ट पे है, डिपेंड करता है, और ये लंबा चलेगा, क्योंकि अब ये अभी नहीं है, डे टू डे हियरिंग है। अभी कल जो है, जो बाकी वकील हैं, जिसमें जफर शाह कश्मीर के, या हमारे एक जवाद साल वकील है जो नॉर्थ कश्मीर से हैं, और वो पैनलिस्ट भी हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, डीडीसी मेंबर भी हैं बारामूला से, और उसके साथ साथ वो वकील भी है, तो उनका भी हियरिंग, उनकी भी आर्गूमेंट्स है। या जो अपोजिशन में है, जो चाहते हैं कि ये नहीं हटना चाहिए, यानी जो सरकार के हित में, वो भी उनके भी दलाल होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव होप है, वो पहले दिन उस वक्त देखने को मिली जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने तुषार मेहता जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने अपना जो सरकार का एफिडेविट दिया, और उसमें बताया कि कश्मीर में हालात खराब थे, तो ऑनरेबल को उस वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। जो एफिडेविट में वहां टेररिज्म था, वहां ये था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको बताया कि ये अपने पास रखो एफिडेविट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि 5 अगस्त का फैसला जो आपने किया सही किया है या गलत किया है। तो तब से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट ये फैसला करेगी कि जो 5 अगस्त को सरकार ने फैसला किया वो सही था, कानून एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो सही था या गलत था। तो सब लोग कहते हैं कि, या सब लोग समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो हुआ वो गलत हुआ था, तो इसलिए उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला देगी।
बिल्कुल, बहुत सारे व्यूअर्स इस लाइव में जुड़े हुए हैं और तमाम कमेंट्स मैं देख रही हूँ, एक ही कमेंट उनका है कि रिस्टोर एज़ सून एज़ पॉसिबल, रिस्टोर एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो नेक्स्ट हियरिंग कब है? कुछ लोग पूछ रहे हैं। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, उन्होंने भी बड़े-बड़े बयान दिए। उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। कइयों ने कहा कि जिस तरह से उनका कहना था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद नॉर्मलसी के जो दावे किए जा रहे हैं, अगर नॉर्मलसी है तो इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? तो इस तरह के भी सवालात रहे। महबूबा मुफ्ती की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफी हार्श थी, तो सियासी गहमा-गहमी पर भी रोशनी डाली। देखिए, जिस तरह आपने बताया कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ कमेंट्स में जुड़े हुए हैं, कमिट करके अपने व्यू दे रहे हैं, तो लगभग मैं यही कहूंगा कि रेस्टोर की बात ही हर कोई कहेगा। दो में वो 99% में कुछ परसेंट, एक 0.1% वो कोई हो सकता हुआ है जो नॉन जे एंड के होगा। लगभग जम्मू कश्मीर का कम ही होंगे। नॉन जे एंड के लोग कहेंगे कि अच्छा किया मोदी जी ने, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इसका लगभग पूरा सपोर्ट करते हैं, जो हम भी सर्वेज करते रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये डे टू डे हियरिंग है, यानी इसमें सिर्फ मंडे टू फ्राइडे हियरिंग होगी, यानी आज फायरिंग हुई, फ्राइडे के तक होगी, फ्राइडे के बाद नेक्स्ट मंडे को दोबारा होगी, और लगभग ये 15 सितंबर तक मेरे ख्याल में कंक्लूजन पे आ जाएगी। सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट इस पे लगभग 15 सितंबर तक इस पे अपना डिसीजन दे देगी, यानी अगस्त का महीना इसमें पूरा लग सकता है, क्योंकि डिफरेंट आर्गुमेंट्स होंगे, डिफरेंट चीजें होंगी, तो इस महीने में यानी बहुत ही जल्द ये फैसला होगा। लेकिन अब फैसला क्या होगा, ये बहुत ही हमें इंतजार उसका है, सबकी नजरें। और आपको बताऊं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस अपना स्टेटमेंट देती रहती है, लेकिन आम लोग जो है, जो गली नुक्कड़ पे हैं, जो जो जानते भी नहीं है पॉलिटिक्स, वो भी इस पे बहस कर रहे हैं। और ये ऐसी चीज है, ये नई चीज है उनके लिए जो इस पे बहस करे। और आज जब सुबह कोर्ट लगा तो मैंने कुछ लोगों से बात की कि आपको क्या उम्मीद है, तो कह रहे थे हमारा दिल धड़क रहा है, यानी उनको लग रहा था कि आज ही कुछ हो जाएगा, ऑनरेबल कोर्ट अभी फैसला सुनाई देगी, तो बस वो उनके दिल धड़क रहे थे। दिल यूजुअली होता है इस तरह के केस में, लोगों के दिल धड़क जाते हैं, तो ये आज था। लेकिन ओवरऑल हमें वेट करना पड़ेगा इस महीने में, और उसके बाद इंतजार की घड़ियां खत्म होगी, हिस्टोरिकल डिसीजन होगा। अब वो हिस्टोरिकल डिसीजन क्या होता है वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज जिस तरह आपने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप में, उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में भी बात की, मीडिया से बात की, वो खुद आज कोर्ट रूम में बैठे हुए थे और देख रहे थे क्या कुछ होगा। अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ थे, जो कश्मीर से दूसरी लीडरशिप है वो गए थे, जम्मू से जो लीडर थे वो गए हुए थे, सरकार के लोग थे। और उमर अब्दुल्ला ने जब सुबह भी बात की तो उसने कहा उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद है। आफ्टरनून में जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बहुत ज्यादा, उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। और उन्होंने जब उनसे किसी ने पूछा भी, किसी पत्रकार ने, कि आप पे दुनिया की नजरें हैं इस वक्त, उसने कहा नहीं, मैं कौन होता हूं, नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की पे लगी हुई हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे ही इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है किस तरह ये इंडियन जुडिशरी का नाम आगे ले जाती है, आगे बढ़ाती है। और श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिल्कुल महबूबा मुफ्ती के शब्द जो थे ऑनरेबल कोर्ट से रिलेटेड, या इस पूरे जो मामला है इसके रिलेटेड, बड़े तल्ख शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़े सख्त शब्दों का, यूं कहें कि बहुत ही डर लगता है जब उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इवन तो ऑनरेबल कोर्ट के हवाले से बता रही थी कि क्या आप हिंदुस्तान के साथ हैं या हिंदुस्तान के खिलाफ है, इस तरह के शब्द को उन्हें इस्तेमाल किया। यानी ऑनरेबल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्हें इशारा करते हुए बताया कि आईन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ जो खड़ा है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कहने शब्दों का मतलब यही था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। सब जाहिर है, ये तो बिल्कुल हम सब मानते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम है, तो उसके साथ जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। तो ये महबूबा मुफ्ती ने बताया, लेकिन शब्द के बड़े तीखे थे। और बीजेपी पर वार किया, जो उसने एक शब्द का ये भी इस्तेमाल किया कि सारे हमारे जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, जो इदारे हमारे, उनको खत्म कर दिया गया, अब एक ही सुप्रीम कोर्ट बचा है, और आज अपनी सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो रखनी पड़ेगी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन महबूबा मुफ्ती थी, कोट अनकोट महबूबा मुफ्ती के सारे शब्द थे, तो इसलिए वो बता गई वो लीडर है। बिल्कुल। और इसी बीच मौसम का भी फटाफट से अपडेट दे देते हैं। मैं देख पा रही हूँ आपकी खिड़की से नजर आ रहा है कि बिजली चमक रही है, तो एक मैसेज भी आया है फोन में, इन दिनों इसी तरह का मौसम रह सकता है, तो शुरुआत किस तरह से हुई? देखिए, ये लगभग 7 बजे के आसपास हुआ, और तेज हवा चली कुछ सेकंड्स के लिए। तो उस तेज हवा में यूजुअली कश्मीर में होता है कि बिजली का फाल्ट आ जाता है, तो बिजली के बंद हो जाती है। तेज हवा के साथ बिजली बंद हो गई, और उसके बाद आसमान चमकने लगा। कुछ वो
बादल गरजने की जो होती है वो आवाजें हल्की हल्की आने लगी। यूं लग रहा था दूर कहीं बादल गरज रहे, लेकिन बिजली जो चमक रही थी वो शान से चमक रही थी। और इस गरज और चमक में बहुत से लोग डर भी जाते। तो जब जोर से चमकी एक दो बार तो डर भी सा लगा, क्योंकि इसमें बादल भी फट जाते हैं। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो है थोड़ा सा शांत हो गया। पिछले 20-25 मिनट से वो रुक गई है। कभी कभी बीच बीच में बिजली चमक रही है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त बिजली नहीं है। बाहर लेकिन बिजली बाहर चमक रही है, अंदर बिजली गुल। अंदर बिजली गुल है इस वक्त ये कश्मीर में लगभग सभी एरिया में। और हमारे ये सिस्टम जो है बिजली का, इस हवाले से सरकार दावे करती है कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन जरा सी क्या हवा चली इसके सारे पुर्जे ढीले हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सनम बताइएगा, श्रीनगर में आज एक फैमिली पहुंची थी साउथ कश्मीर से जो इंसाफ की गुहार लगा रही थी, वो क्या मामला है? बिल्कुल, ये कोकरनाग के लारनू इलाके की एक फैमिली थी और इनका आरोप था कि इनका जो फैमिली का हेड था वो चरवाहा यानी अपनी मवेशी भेड़ बकरियां जो है वो पालता है। वो लेके वो वाड़वन के इलाके में गया था, वाड़वन के कश्तवाड़ का इलाके में। चूंकि कोकरनाग और कश्तवाड़ का ऊपर से जो है रिफरी मिलती है, तो ये अपने वहां पे गया था। उनका आरोप था कि उसका वहां पे झगड़ा किसी के साथ था जमीन के किसी टुकड़े पे। तो उसमें उन लोगों ने और जो फैमिली थी आरोप लगाया थी, उनने उसको मार दिया और बाद में दरिया में जो किशनगंज ये जो चिनाब है उसकी पेरिफेरीज में या उसकी टेरिटरीज में उसको फेंक दिया। और उसके बाद उनका कहना था कि ना डेड बॉडी मिली, ना पुलिस पे आरोप था कि पुलिस उसमें ज्यादा रोल नहीं करी है, सही कदम नहीं उठा रही है ताकि जो आरोपी उनको गिरफ्तार। वो अपने छोटे छोटे बच्चे लेके श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी पहुंच रहे थे और गुहार लगा रहे थे। साफ जाहिर है छोटे बच्चे यतीमों को आदमी देखता है तो बहुत दिल दहल जाता है। वही सिचुएशन प्रेस कॉलोनी में थी। बहुत से वहां चूंकि मीडिया के लोग होते हैं वहां पे, मीडिया के लोग अफसोस कर रहे थे और इस पे यही था। वहां से चूंकि लाल चौक में प्रेस कॉलोनी है, तो वहां जो भी लाल चौक के जो बच्चों को देखता था तो पूछ रहा था, राह चलते हर कोई राहगीर जो है पूछता था कि बच्चों को क्या है। और जब वो कहानी सुन रहे थे तो बहुत ज्यादा अफसोस भी किया जा रहा था। और पुलिस की तरफ उठा के जब इस तरह के वाकआत होते हैं तो पुलिस के लिए अच्छी जो है दुआएं नहीं निकलती हैं। तो बहुत से लोग पुलिस को कुसने भी देते थे, लेकिन साफ जाहिर है ये पुलिस का मामला और ये मर्डर का मामला या नहीं है ये पुलिस तय करेगी। लेकिन किसी पे फिलहाल जो है पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन की मांग जो है वो की जा रही थी। और आज के बाद मुझे लगता है कि कोई मामला हायर अप तक आ गया है, तो इसलिए इसमें शायद अब इंक्वायरी जो है फास्ट ट्रैक पे होगी। बिल्कुल। और इसी बीच एक बार फिर 370 की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं 300 जो लिख रहे हैं 370 लेके रहेंगे। आज उमर अब्दुल्ला को एक सवाल पूछा एक पत्रकार ने, उन्होंने पूछा कि बीजेपी तो हमेशा कहती है कि एक बार एब्रोगेशन कर दिया तो कर दिया, अब रिस्टोर नहीं हो सकता। फिर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये तो जुडिशरी की इंसल्ट है कि जो बोलेगा कि नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता कि रिस्टोर हो सकता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो क्या फैसला सुनाएगा। तो क्या लगता है अब जुडिशरी पर बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों को है और अब सभी कमेंट्स में देख रही हूँ सिर्फ एक ही है कि लेके रहेंगे और क्या लगता है 99% आवाम चाहती है कि 370 रिस्टोर होना चाहिए। देखिए मैंने पहले ही बताया ना कि कश्मीर से लेकर जम्मू तक, जम्मू में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, पहले तो ज्यादा ही थे। लेकिन वो जब उन्होंने देखा कि 5 अगस्त के बाद क्या कुछ जम्मू में हुआ, तो उसके बाद बहुत से लोग अब जिनसे मेरा कंटेक्ट हुआ कहते हैं कि नहीं 370 एक सेफ्टी थी एक जम्मू कश्मीर तो। लेकिन कश्मीर में लगभग 99% लोग जो है वो इसको रेस्टोरेशन चाहते हैं। अब सवाल है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर या देश में बीजेपी को जो है ये कई बार उस तरह के इनके लिए लीडर जो है, यूजुअली सभी पॉलिटिशियन जो होते हैं वो उस तरह के बयानबाजी करते हैं जो कहीं पे भी अलाउ नहीं होती है। कुछ लीडरान है बीजेपी के जो बताते हैं कि बस हमने ले लिया, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मामला अंडर ट्रायल हो तो उस पर बात नहीं की जा सकती है। ये हमारी जो है जिम्मेदारी है उस पर बात, क्योंकि उससे केस में प्रॉब्लम आ सकती है और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उसको कंटेम्प्ट में भी ले सकती है इस तरह की बयानबाजी को। और उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि बीजेपी के लोग, ये वाकई में बीजेपी कुछ लोग इस तरह के कहते हैं और अगर ये ऑनरेबल कोर्ट चाहे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है बीजेपी के लीडरान को, जिनको पता नहीं है, जिनके पास अगर उन्हें कानून नहीं पढ़ा है, तो बहुत महंगा पड़ सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनको। तो बीजेपी के या हर किसी को इस पे ये ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट दोनों तरफ से सुनेगा, उसके बाद वो क्या समझेगा, वो क्या फैसला देगा। आज मैं कहता हूं कि 370 आएगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मैं कहता हूं नहीं आएगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि डिसीजन हुआ नहीं है। हम डिसीजन के बाद अगर कोई फैसला ऑनरेबल कोर्ट का आता है
उस पर बहस कर सकते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने किस प्रिजम्पशन में डिसीजन लिया है। लेकिन केस के डिसीजन से पहले, किसी भी केस के डिसीजन से पहले अगर उसको हम इस तरीके से बता रहे हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, तो फिर तो जुडिशरी का फायदा नहीं, फिर तो ऑनरेबल कोर्ट ठीक है, जो बीजेपी ने बताया या कांग्रेस ने बताया तो उनके बताया चलेगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है और इस तरह के बयानबाजी से उन लोगों को बाज रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हम ज्वाइन करने के लिए। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी और फिलहाल आज 370 की रिस्टोरेशन को लेकर जो लोगों को उम्मीद थी, अब फिलहाल क्या कुछ अपडेट था आपको रूबरू करवाया। फिलहाल इस लाइन